हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी के लिए होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैंने किया है होली मेकअप लुक, जिसमें मैंने बहुत ही कम समय में बहुत ही कम सामान से इस मेकअप को अचीव किया है। तो यदि आप भी होली के लिए बहुत ही जल्दबाजी में मेकअप करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका मेकअप बहुत ही ज्यादा नेचुरल लगे, बहुत ही अच्छा उभर कर आए, तो आप भी इस मेकअप को ट्राई कर सकते हैं। इस मेकअप में हमने कम से कम सामान का यूज किया है और साथ ही साथ हमने बहुत सारे स्टेप को एक साथ किया है, जिससे मेकअप बन जाए क्विक इजी मेकअप लुक। तो यदि आप भी होली पर सुंदर मेकअप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो मेकअप को स्टार्ट करने से पहले आपको अपने चेहरे को बहुत अच्छे से वॉश करना बहुत जरूरी है। तो मैंने फेस वॉश की हेल्प से अपने चेहरे को वॉश कर लिया है। तो मैं यूज कर रही हूँ लैक्मे के पीच मिल्क इस मॉइस्चराइजिंग क्रीम का। इतने क्रीम को ले लिया है और अपने फिंगर से इसको मिलाकर अपने फेस पर एक सा लगा रही हूँ। क्योंकि यह डे मेकअप है, इसलिए मॉइस्चराइजर के बाद आपको यूज करना है सनस्क्रीन का। सनस्क्रीन का यूज करना मस्ट है। तो मैं यूज कर रही हूँ मामाअर्थ की सनस्क्रीन का। तो मैं सनस्क्रीन को इस तरीके से ले रही हूँ और एक लेयर की तरह लगा ले रही हूँ। जो भी एरिया हमें लगता है कि सन से डैमेज हो सकता है, उस सब पर हमें सनस्क्रीन का यूज करना है। तो अपने नेक एरिया पर भी आपको सनस्क्रीन को यूज करना है और अपने ईयर पर भी। क्योंकि होली मेकअप जो होता है वह दिन के लिए होता है और दिन में हमारे लिए पसीना आने के बहुत चांसेस रहते हैं कि पसीने से हमारा मेकअप खराब हो जाए। इसलिए आपको एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर अपने सनस्क्रीन के बाद जरूर लगाना है। होली के कलर से आपके स्किन को डैमेज होता है। यदि आपकी स्किन पर एलर्जी कलर होते हैं, उनसे आपकी स्किन को बहुत अच्छे सेफ लगेगा। तो यदि आप होली के लिए मेकअप कर रहे हैं तो प्लीज प्राइमर का जरूर यूज करें। तो मैं यूज कर रही हूँ इनसाइड का 3 in 1 प्राइमर। तो इस प्राइमर थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में लेना है, क्योंकि हमें अपने चेहरे को इन केमिकल वाले कलर से बचाना भी है। तो इस तरीके से आपको लगभग इतने प्राइमर को यूज करना है। तो आपको बहुत अच्छे से एक लेयर के जैसे लगाना है और आपके ओपन पोर्स को आपको पुश करते हुए लगाना है। इस तरीके से पुश करके लगाना है प्राइमर को। इस तरीके से पुश करने के बाद आपको एक लेयर की तरह प्राइमर को लगा लेना है। करने वाले हैं क्विक इजी मेकअप लुक। इसके लिए हम कंसीलर और फाउंडेशन को एक साथ लगाने वाले हैं, जिससे हमारा टाइम बच जाए। तो यहाँ पर फोकस करना है जहां पर हमें कालापन है, जैसे कि डार्क सर्कल वाला एरिया। बहुत ही कम लगाना है, बहुत ज्यादा एक बार में नहीं लगाना है। और आंखों के पास थोड़ा दूर रखना है। तो जिन एरिया पर ज्यादा कालापन है, जहां पर हम कंसीलर का यूज करते हैं, वहां पर हमें कंसीलर के छोटे छोटे डॉट रख लेने हैं। थोड़े से कंसीलर का यूज बीच में भी करना है। देखिए, मैंने इतने कंसीलर का यूज किया है। देखने से ज्यादा लग सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा कंसीलर नहीं लिया था। कर रही हूँ लैक्मे का इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन और इसका शेड है 01। तो इसे भी मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रख रही हूँ। इसमें यह एप्लीकेटर आता है, जिसकी हेल्प से मैं इस फाउंडेशन को लगाने वाली हूँ। इसकी भी आपको बहुत ही कम मात्रा लेनी है, क्योंकि यह दिन का मेकअप है, इसलिए बहुत ज्यादा हमें प्रोडक्ट को यूज नहीं करना है। तो जहां जहां पर मैंने यूज नहीं किया है कंसीलर का, उनके बीच में मैं इस फाउंडेशन को रख रही हूँ। तो इस तरीके से आपको डैप डैप कर कर अपने कंसीलर को सबसे पहले मिला लेना है। तो जहां हमने सबसे पहले कंसीलर का यूज किया था, मैं वहां पर पहले इसको ब्लेंड कर रही हूँ। क्योंकि यह दिन के लिए मेकअप था, इसलिए मैंने इस मीडियम कवरेज फाउंडेशन का यूज किया है। तो इस तरीके से हमने अपने फाउंडेशन को लगा लिया है। इस स्टेप पर हमें यूज करना है एक लिक्विड ब्लश का। तो यह है इनसाइड का लिक्विड ब्लश और इसे बहुत ही हल्का अपने हाथों पर सबसे पहले ले रही हूँ और सीधे ही इसको मैं फेस पर यूज नहीं कर रही हूँ, ब्रश पर ले रही हूँ। उसके बाद मैं इस ब्लश को अपने फेस पर पहले रख रही हूँ। पाउडर लगाने के पहले आप देख सकते हैं कि एकदम से कितना ज्यादा आ गया। तो इसलिए यदि हम सीधे ही यूज करते तो यह हमारे चेहरे पर बहुत ज्यादा दिखने लगता। तो नेचुरल लुक के लिए यदि आप पाउडर के पहले ब्लश को यूज करते हैं, लिक्विड ब्लश का यूज करते हैं, तो बहुत ही अच्छा दिखता है। आपको इस ब्लश को मिला लेना है इस तरीके से लगाकर, और देखिए मिलाते जाएंगे और यह ब्लश एकदम नेचुरल होता जाएगा। दोनों साइड ब्लश को लगा लिया है। इसी ब्लश को मैं यूज करने वाली हूँ अपनी नोज पर हल्का हल्का। अपने आई शेडो की तरह भी इसी ब्लश को यूज कर लेंगे और सच में ये बहुत ही प्यारा लगता है। तो ब्लश के बाद हम इसको सेट करने के लिए, क्योंकि हमने कंसीलर का भी यूज किया था, फाउंडेशन का भी यूज किया था, इन सबको सेट करने के लिए हम कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको कॉम्पैक्ट पाउडर को लगा लेना है। मैं अपने नेक एरिया पर इस फाउंडेशन को यूज कर रही हूँ।
करने वाली हूँ आई मेकअप, और आई मेकअप भी हम बहुत ही क्विक, बहुत ही ईजी करने वाले हैं क्योंकि हमने ब्लश को पहले ही आई शेडो की तरह यूज़ कर लिया था। तो उसके बाद सीधे ही हाइलाइटर को हम इस तरीके से लेंगे अपनी फिंगर पर। तो इस तरीके से अपनी फिंगर की हेल्प से आपको इस तरीके से किसी भी हाइलाइटर कलर को यूज़ कर लेना है जो भी आपके पास हो। और मैं वहीं पर आईब्रो पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ जहाँ पर मुझे ज़रूरत है। बहुत ही डार्क में एकदम से अपने आईब्रोज को नहीं करती हूँ। जब नेचुरल मेकअप कर रहे हैं तो हम बहुत ही डार्क आईलाइनर को नहीं लगाएंगे, हम एकदम पतले आईलाइनर को लगाएंगे। और दिन के मेकअप के लिए बहुत ही अच्छा लगता है यदि आप पतला आईलाइनर लगाते हैं तो। तो काजल को लगाने के बाद हम लिपस्टिक का यूज करने वाले हैं। तो लिपस्टिक को लगाने के बाद अब बचता है केवल हमारा हाइलाइटर। तो इस तरीके से आप दिन के मेकअप में बहुत ही कम हाइलाइटर का यूज़ कीजिए। बहुत ही भर भर के आपको हाइलाइटर का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो वह मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हम बहुत ही हल्का हल्का हाइलाइटर लगाएंगे कि जिन पार्ट्स को हमें हाईलाइट करना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी मेकअप हो गया है। आप देख सकते हैं कि हमने कितने ही कम समय में, कितने ही कम प्रोडक्ट से इस मेकअप को अचीव किया है। तो चलिए मैं अपनी ड्रेस को चेंज करके आती हूँ। तो यह था होली के लिए क्विक इजी मेकअप लुक, जिसे हमने बहुत ही कम सामानों से किया है और बहुत ही जल्दी किया है। तो यदि आपको भी होली के लिए एक नेचुरल मेकअप चाहिए है तो आप इस मेकअप को जरूर ट्राई करके देखिए। बहुत ही अच्छा नेचुरल मेकअप आता है। यदि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।